गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुंदर। अब हम लोग कल जहाँ छोड़े थे वहां से पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, हाँ। तो अंग्रेजी का रिलीजन, अंग्रेजी का, हाँ, अंग्रेजी का रिलीजन शब्द सनातन धर्म से थोड़ा भिन्न है। रिलीजन से विश्वास का भाव सूचित होता है और विश्वास परिवर्तित हो सकता है। किसी को एक विशेष विधि में विश्वास हो सकता है और वह इस विश्वास को बदलकर दूसरा ग्रहण कर सकता है, लेकिन सनातन धर्म उस कर्म का सूचक है जो बदला नहीं जा सकता। उदाहरणार्थ, न तो जल से उसकी तरलता विलग की जा सकती है, न अग्नि से उष्मा विलग की जा सकती है। ठीक इसी प्रकार जीव से उसके नित्य कर्म को विलग नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म जीव का शाश्वत अंग है। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण को मानना चाहिए कि उसका न तो आदि है न अंत। जिसका आदि व अंत न हो वह सांप्रदायिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। जिनका संबंध किसी संप्रदाय से होगा वे सनातन धर्म को भी सांप्रदायिक मानने की भूल करेंगे। किंतु यदि हम इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में सोचें तो हम सहज ही देख सकते हैं कि सनातन धर्म विश्व के समस्त लोगों का ही नहीं अपितु ब्रह्मांड के समस्त जीवों का है। भले ही असनातन धार्मिक विश्वास का मानव इतिहास के पृष्ठों में कोई आदि हो, लेकिन सनातन धर्म के इतिहास का कोई आदि नहीं होता, क्योंकि यह जीवों के साथ शाश्वत चलता रहता है। जहाँ तक जीवों का संबंध है, प्रामाणिक शास्त्रों का कथन ही कि जीव का न तो जन्म होता है न मृत्यु। गीता में कहा गया है कि जीव न तो कभी जन्मता है न कभी मरता है, वह शाश्वत तथा अविनाशी है और इस क्षणभंगुर शरीर के नष्ट होने के बाद भी रहता है। सनातन धर्म के स्वरूप के प्रसंग में हमें धर्म की धारणा को संस्कृत के मूल शब्द के अर्थ से समझना होगा। धर्म का अर्थ है जो पदार्थ विशेष में सदैव रहता है। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अग्नि के साथ उष्मा तथा प्रकाश सदैव रहते हैं। उष्मा व प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार हमें जीव के उस अनिवार्य अंग को ढूंढना चाहिए जो उसका चिर सहचर है। यह चिर सहचर उसका शाश्वत गुण है और यह शाश्वत गुण ही उसका नित्य धर्म है। जब सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की तो भगवान ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप या स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करना है। यदि हम चैतन्य महाप्रभु के इस कथन का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि एक जीव दूसरे जीव की सेवा में निरंतर लगा हुआ है। एक जीव दूसरे जीव की सेवा कई रूपों में करता है। ऐसा करके जीव जीवन का भोग करता है। निम्न पशु मनुष्यों की सेवा करते हैं। जैसे सेवक अपने स्वामी की सेवा करते हैं, एक व्यक्ति अ अपने स्वामी ब की सेवा करता है, ब अपने स्वामी स की सेवा की, स अपने स्वामी द की। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र की सेवा करता है, माता पुत्र की सेवा करती है, पत्नी पति की सेवा करती है, पति पत्नी की सेवा करता है। यदि हम इसी भावना से खोज करते चले तो पाएंगे कि समाज में ऐसा एक भी अपवाद नहीं है जिसमें कोई जीव सेवा में न लगा हो। एक राजनेता जनता के समक्ष अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है ताकि उनको उसकी सेवा करने की क्षमता के विषय में विश्वास दिला सके। फलतः मतदाता उसे
यह सोचते हुए अपना बहुमूल्य मत देते हैं कि वह समाज की महत्वपूर्ण सेवा करेगा। दुकानदार अपने ग्राहक की सेवा करता है और कारीगर, शिल्पी पूंजीपतियों की सेवा करते हैं। पूंजीपति अपने परिवार की सेवा करता है और परिवार शाश्वत जीव की शाश्वत सेवा क्षमता से राज्य की सेवा करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई भी जीव अन्य जीव की सेवा करने से मुक्त नहीं है। अतएव हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सेवा जीव की चिर सहचरी है और सेवा करना जीव का शाश्वत सनातन धर्म है। तथापि मनुष्य काल तथा परिस्थिति विशेष के प्रसंग में एक विशिष्ट प्रकार की श्रद्धा को अंगीकार करता है और इस प्रकार वह अपने को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध या किसी अन्य संप्रदाय का मानने वाला बताता है। ये सभी उपाधियां सनातन धर्म नहीं है। एक हिंदू अपनी श्रद्धा बदलकर मुसलमान बन सकता है या एक मुसलमान अपनी श्रद्धा बदलकर हिंदू बन सकता है या कोई ईसाई अपनी श्रद्धा बदल सकता है इत्यादि। किंतु इन सभी परिस्थितियों में धार्मिक श्रद्धा में परिवर्तन होने से अन्यों की सेवा करने का शाश्वत धर्म वृत्ति प्रभावित नहीं होता। हिंदू, मुसलमान या ईसाई समस्त परिस्थितियों में किसी न किसी के सेवक है। अतएव किसी विशेष श्रद्धा को अंगीकार करना अपने सनातन धर्म को अंगीकार करना नहीं है। सेवा करना ही सनातन धर्म है। वस्तुतः भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है। परमेश्वर परम भोक्ता है और हम सारे जीव उनके सेवक है। हम सब उनके भोग सुख के लिए उत्पन्न किए गए हैं और यदि हम भगवान के साथ उस नित्य भोग में भाग लेते हैं तो हम सुखी बनते हैं। हम इस अन्य प्रकार में से सुखी नहीं हो सकते। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं है। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उधर से सहयोग किए बिना सुखी नहीं रह सकता, परमेश्वर की दिव्य प्रेम में सेवा के किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। भगवत गीता में विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया है। उसमें कहा गया है, दैट इज 7.20, ये कामैस्तैस्तैर्हतज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्य देवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभावों के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि जो वासना द्वारा निर्देशित होते हैं, वे भगवान कृष्ण की पूजा न करके देवताओं की पूजा करते हैं। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम किसी सांप्रदायिक नाम का उल्लेख नहीं करते। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद और उसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर समस्त आनंद के आधार है। हम सभी आनंद की खोज में लगे रहते हैं। आनंदमयोभ्यासात वेदांत सूत्र 1.1.12 भगवान की ही भौतिक जीव चेतना से पूर्ण है और सुख की खोज में रहते हैं। भगवान तो हमेशा सुखी है और यदि जीव उनकी संगति करते हैं, उनके साथ सहयोग करते हैं, तो वे भी सुखी बन जाते हैं। भगवान इस मर्त्य लोक में सुख से पूर्ण अपनी वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतारित होते हैं। अपने गोपी मित्रों के साथ, अपनी गोपी सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ तथा गायों के साथ उनकी लीलाएं सुख से ओतप्रोत थी। वृंदावन की सारी जनता कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानती थी, परंतु भगवान कृष्ण ने अपनी पिता नंद महाराज को भी इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित किया, क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य उनके भगवान के धाम को वापस जाना है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण 15.6 स्टैंजा में बोलते हैं कि श्री कृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत्कृत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। मेरा परम धर्म न तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, न ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते।
यह श्लोक उस शाश्वत आकाश परम धाम का वर्णन प्रस्तुत करता है कि निस्संदेह हमें आकाश की भौतिक कल्पना है और हम इसे सूर्य, चंद्र, तारे आदि के संबंध में सोचते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि शाश्वत आकाश में सूर्य, चंद्र, अग्नि या बिजली किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित है। हम अन्य लोगों तक पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना कठिन नहीं है। यह धाम गोलोक कहा जाता है। ब्रह्म संहिता में 5.37 में इसका अति सुंदर वर्णन मिलता है। गोलोक एव निवसत्य किलात्मभुतः। भगवान अपने धाम गोलोक में नित्यवास करते हैं, फिर भी इस संसार से उन तक पहुंचा जा सकता है, और ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं, जो उनका असली रूप है। जब वे इस रूप को प्रकट करते हैं, तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा है। ऐसे काल्पनिक चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए ही वे अवतार लेते हैं और अपने श्याम सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वे हमारे जैसे बनकर आते हैं और हमारे साथ मनुष्य रूप में खेलते कूदते हैं, लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे हमारी तरह है। वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण ही अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जो उनके धाम में होने वाली लीलाओं की अनुकृतियां प्रतिरूप होती है। आध्यात्मिक आकाश की तेजोमय किरणों ब्रह्म ज्योति में असंख्य लोग तैर रहे हैं। यह ब्रह्म ज्योति परम धाम कृष्णलोक से उद्भूत होती है और आनंदमय तथा चिन्मय लोग जो भौतिक नहीं है, इसी ज्योति में तैरते रहते हैं। भगवान कहते हैं, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् तत्पान निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाता है, उसे इस भौतिक आकाश में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भौतिक आकाश में यदि हम सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर ले, चंद्रलोक का तो कहना ही क्या, तो वहां भी वही जीवन की परिस्थितियां, जन्म, मृत्यु, व्याधि तथा जरा होगी। भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोक संसार के इन 4 नियमों से मुक्त नहीं है। सारे जीव एक एक लोक से दूसरे लोक में विचरण कर रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि हम यांत्रिक व्यवस्था करके जिस लोक में जाना चाहे वहां चले जाए। यदि हम किसी अन्य लोक में जाना चाहते हैं, तो उसकी विधि होती है। इसका भी उल्लेख हुआ है। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः। यदि हम एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करना चाहते हैं, तो उसके लिए किसी यांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। गीता का उपदेश यान्ति देवव्रता देवान् चंद्र, सूर्य तथा उच्चतर लोक स्वर्गलोक कहलाते हैं। लोकों की 3 विभिन्न स्थितियां हैं: उच्चतर, मध्य तथा निम्नतर लोक। पृथ्वी मध्य लोक में आती है। भगवत गीता बताती है कि किस प्रकार अति सरल सूत्र यान्ति देवव्रता देवान द्वारा उच्चतर लोकों की यानी देवलोकों तक जाया जा सकता है। मनुष्य को केवल उस लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है, और इस तरह चंद्रमा, सूर्य या अन्य किसी उच्चतर लोगों को जाया जा सकता है। फिर भी भगवत गीता में हमें इस भौतिक ब्रह्मांड के किसी लोक में जाने की सलाह नहीं देती, क्योंकि चाहे हम किसी यांत्रिक युक्ति से 40,000 वर्षों और कौन इतने समय तक जीवित रहेगा तक यात्रा करके सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक क्यों न चले जाए, किंतु फिर भी वहां हमें जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि जैसी भौतिक असुविधाओं से मुक्ति नहीं मिल सकती। लेकिन जो परम लोक कृष्ण लोक या आध्यात्मिक आकाश के किसी भी अन्य लोक में पहुंचना चाहता है, उसे वहां ये असुविधाएं नहीं होगी। आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोक है, उनमें गोलोक वृंदावन नामक लोक सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान श्री कृष्ण का आदिधाम है। यह सारी जानकारी भगवत गीता में दी हुई है और इसमें उपदेश दिया गया है कि किस प्रकार हम इस भौतिक जगत को छोड़े और आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनंदमय जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। भगवत गीता के 15वां अध्याय बस में यहीं पर भौतिक जगत का वास्तविक चित्र हुआ है। यहाँ पर रोकते हैं, फिर इस पे चर्चा करके फिर आगे पढ़ेंगे समय रहे तो। हाँ, ठीक है, चलिए।
थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन में कुछ कुछ वर्ड्स इन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो हम लोग उस वर्ड्स को यूज टू हो जाएं। स्पिरिचुअल साइंस, मैंने आपसे कहा था ना ये साइंस है, तो साइंस में वोकैबुलरी, ग्लॉसरी, उसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे अभी आपने केमिस्ट्री बुक उठाई, तो केमिस्ट्री में सोडियम, क्लोरीन, ऐसे सब शब्द आते हैं ना, तो हम लोग कैसे यूज टू होते हैं उन शब्दों को। चाहे फिजिक्स उठा लो, तो फिजिक्स में भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स, चाहे अगर आप पावर मेजर करना है तो, या वोल्टेज मेजर करना है, जूल्स, ऐसे जो वॉट्स, हमने कितने सारे वर्ड्स अपने जीवन में व्हेन वी वर स्कूलिंग, कितनी सारी ग्लॉसरी, कितनी सारी वोकैबुलरी हमने बिल्डअप करी। जो जो सब्जेक्ट पढ़ा है, तो उस सब्जेक्ट के वर्ड्स को जब समझते हैं तो वो सब्जेक्ट मैटर समझ में आता है। फॉर सम रीजन हमारे स्कूल्स में स्पिरिचुअल साइंस नहीं दिया गया, गीता नहीं दी गई, वेद पुराण नहीं पढ़ाए गए, तो हमारी ये ग्लॉसरी, ये वोकैबुलरी पीछे रह गई। तो गीता को समझने के लिए भी हमको अपनी वोकैबुलरी बिल्ड करनी पड़ेगी, अपनी ग्लॉसरी बिल्ड करनी पड़ेगी, इनके शब्दों को समझना पड़ेगा। जो शब्द हम यूं ही सुनते आए, बिकॉज वी आर वेरी लकी टू बी बॉर्न इन इंडिया एंड वेरी लकी टू बी अराउंड स्पिरिचुअल पीपल, तो हम शब्द ऐसे सुनते आए थे, लेकिन उनके अर्थ पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया था। अब गीता जब आप लोग पढ़ रहे हैं, बड़े भाग्य से आप लोगों को ये दिया है भगवान ने, तो इसकी वोकैबुलरी को समझना बहुत आवश्यक है। तो कुछ कुछ वर्ड्स हमने क्या क्या बिल्डअप किए धीरे धीरे। ईश्वर बिल्ड किया था, ईश्वर यानी कंट्रोलर, भगवान एक वर्ड हमने लिया था, जिसके अंदर 6 गुण, षड ऐश्वर्य जिसके अंदर है, उसी को हम भगवान कहते हैं। कोई व्यक्ति अगर आके अपने आप को भगवान करे, चाहे वो कितना भी बड़ा गुरु हो, कितने भी मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स हो, यदि वो कहे मैं भगवान हूं, वो भगवान नहीं हो सकता। उसको आप एक एक्स्ट्रॉर्डनरी व्यक्ति के रूप में डाल देख सकते हैं, संत महात्मा के रूप में देख सकते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि ये भ्रांतियां दूर करना बहुत जरूरी है। द वर्ल्ड वेयर वी आर लिविंग, इतने इतने गुरु बन गए, इतने इतने देवी देवता बन गए, इतना उनके नाम पे बिजनेस हो रहा है, इतनी पब्लिसिटी, इतनी मार्केटिंग, केवल भ्रम फैलाया जा रहा है। जब तक हम अपने स्क्रिप्चर्स को खोल के नहीं देखते, इन भ्रम से हम दूर नहीं होते। तो भगवान कृष्ण भगवान है हमारे सारे स्क्रिप्चर्स में। गीता तो भगवान ही स्वयं बोल रहे हैं, इसकी पुष्टि आगे चल करके श्रीमद् भागवतम, गर्ग संगीता, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ऐसे सब बुक्स में जाकर के भगवान कृष्ण के बारे में बहुत चर्चाएं हुई है। अब कोई व्यक्ति को अगर इंटरेस्ट हो तो उसको ऐसे जाना पड़ेगा, जानने के लिए, टू प्रूव। कल मैंने आपसे कहा था कि शब्द प्रमाण है ये, कल 3 प्रकार के प्रमाण भी हमने चर्चा की थी, ठीक है ना। तो ये शब्द प्रमाण है, तो शब्द प्रमाण को प्रूव करने के लिए आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा, उस साइंस में घुसना पड़ेगा। तो साइंस में घुसने के लिए पहला वर्ड भगवान, जिसमें षड ऐश्वर्य है, 6 टाइप ऑफ अपिलेंसेस। सेकेंड वर्ड हमने बिल्डअप किया ईश्वर, हु इज द सुप्रीम कंट्रोलर, हमारे कंट्रोलर। तीसरा वर्ड हमने बिल्डअप किया था कल, जो सीखा था प्रकृति, 2-3 दिन से सीख रहे हैं प्रकृति। प्रकृति के 3 गुण हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। इंग्लिश में कहा जाए तो मूड ऑफ गुडनेस, मूड ऑफ पैशन, मूड ऑफ इग्नोरेंस। और प्रकृति के गुण सभी जगह विद्यमान है, कोई भी चीज आप उठा लें उसके अंदर ये गुण है ही। समझ में? एनिमल्स को भी देखें, जैसे गाय है, गाय सात्विक एनिमल हमारे यहाँ कहा जाता है। हिंसात्मक एनिमल हो, जैसे कि लायन, शेर, वो राजसिक गुण वाला होता है, राजा होता है। देयर आर अदर एनिमल्स, जैसे हिप्पोपोटामस ले लो, सो रहे हैं, बस सोए जा रहे हैं पूरी तरह से, तो उनके अंदर तामसिक गुण की अधिकता है। हमने प्लेसेस के बारे में चर्चा की, तो प्लेसेस भी जैसे कहा, वेगस आप चले जाओ, वेगस चले जाओ तो गैम्बलिंग है और सब कुछ है वेगस में, सिन सिटी कहा जाता है उसको। तामसिक जगह और राजसिक जगह वेगस हुई। बॉम्बे चले जाओ, न्यूयॉर्क चले जाओ, बिजनेस माइंडेड, फाइनेंशियल कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो राजसिक है। हरिद्वार चले जाओ, ऋषिकेश चले जाओ, वृंदावन, उज्जैन, काशी, सात्विक जगह। हमारा स्वभाव, जब हम भगवान की चर्चा करते हैं, हम सात्विक हैं।
जब हम बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, घर का भी काम कर रहे हैं, वी आर वेरी एक्टिव इन पैशनेट, तो हम राजसिक हैं। जब हम सो रहे हैं, डल हैं, लेजी हैं, बोर हो रहे हैं, डिप्रेस्ड हैं, सैड हैं, लैक ऑफ एंथुसियाज्म, तब हम तामसिक हैं। तो ये हमारी प्रकृति है। प्रकृति को दूसरे तरीके से समझा जाए तो स्वभाव, कोई क्रोधी स्वभाव का होता है, कोई शांत स्वभाव का होता है। तो इसकी प्रकृति क्रोध भरी है, इसकी प्रकृति शांत वाली है। तो ये शब्द आप लोग ऐसे यूज करते थे, अब आप इसको अपने जीवन में अप्लाई करना धीरे धीरे करते रहेंगे। गीता पढ़ते पढ़ते 3-4 महीने में हैबिट हो जाएगी आपकी। तो भगवान, ईश्वर, प्रकृति, जीव, हम लोग जीव हैं। हमारे आजू बाजू नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव हम कहते हैं उनको, और हम लोग जीव हैं, जीवात्मा। तो प्रकृति 3 गुणों की बनी थी, वो मैंने आपको बताया। बट प्रकृति की और 8 कंस्टिट्यूएंट मतलब एलिमेंट्स होते हैं। तो जो निर्जीव जो दिखाई दे रहा है, उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो पंचभूत होते हैं। अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्काई। हम जीवों में ये पंचभूत होता है, उसके ऊपर 3 चीज और, मन, बुद्धि, अहंकार, या चित्त बुद्धि अहंकार कह दीजिए। और एक बात हमने सीखी थी, समय, काल, विच इज टाइम, और हमने सीखा था कर्म। कर्म इज ऑल दोज एक्शंस, हम समय के हिसाब से एक एक कर्म करते हैं, एंड दैट कर्म ही हमारा जीवन जो है वो आगे बढ़ाता है। ये बातें हमने सीखी। एक बात और सीखी कि भगवान की एनर्जी जो है सुपीरियर एनर्जी है, और प्रकृति जो है वो इंफीरियर एनर्जी है, और हमारे अंदर ये दोनों चीज है। हम जो जीव हैं, ह्यूमंस, हमारे अंदर ये दोनों चीज है। तो दोनों चीजें, दोनों बातें कहाँ से आई? सुपीरियर एनर्जी हमारे अंदर आत्मा के रूप में है, और इंफीरियर एनर्जी प्रकृति, ये बॉडी जो एक्सटर्नल, जो पिलो केस जो ये आप देख रहे हैं, वो आत्मा जो हमारे अंदर फिट है, वो हम लोग रियल सेल्फ है। आत्मा है हमारे अंदर, ये कैसे पता चलता है? आत्मा तो कोई देख नहीं पा रहा। आत्मा हमारे अंदर है मतलब हम कॉन्शियस हैं। हम कॉन्शियस हैं तो ये शरीर चलता है, ये आंखें देख पाती हैं, ये मुंह से बोल पाते हैं, कोई चीज फील कर पाते हैं, टेस्ट कर पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। तो ये आत्मा है, आत्मा की कॉन्शियसनेस है। उस कॉन्शियसनेस की वजह से ये शरीर चल रहा है और हम सब ज्ञान ले पा रहे हैं। जिस दिन आत्मा छोड़ देगी, कॉन्शियसनेस आत्मा के साथ चला जाएगा, और शरीर जो पंचभूतों का बना है, पंचभूत में विलीन हो जाएगा। ठीक, तो वी आर मेड अप ऑफ दिस थिंग्स। तो हायर एनर्जी क्या है, सुपीरियर एनर्जी क्या है? भगवान ही हमारे अंदर छोटे से अंश में आत्मा स्वरूप में है। तो वी आर आत्मा प्लस दिस बॉडी। आत्मा की बॉडी क्या है? कॉन्शियसनेस। और ये फिजिकल बॉडी 5 एलिमेंट्स। तो ये हम लोगों की कॉम्बिनेशन है। तो ये 5 ग्लॉसरी हमने कल बिल्ड की। उसके बाद कल हमने एक और वर्ड बिल्ड किया, सनातन, इटर्नल। आज तक सुनते आए थे, बट कभी उस पर मनन नहीं किया। श्रुत ज्ञान था, सुना हुआ ज्ञान था, लेकिन कभी चिंतन नहीं किया, कभी मनन नहीं किया। तो अब मनन कीजिए। सनातन इज इटर्नल, जिसके बिगिनिंग को कभी आप ट्रेस नहीं कर सकते, जिसके एंड को कभी आप ट्रेस नहीं कर सकते। इट इज ऑलवेज बीन देयर। सो भगवान या गॉड या परमात्मा always been there. Living entities, जीवात्मा, always been there. प्रकृति will always be there. समय always be there. ठीक, तो ये सब सनातन। और एक वर्ड और उसमें ऐड किया गया, धर्म। धर्म भी सनातन। आप हिंदू हैं क्योंकि आप एक हिंदू फैमिली में पैदा हो गए। आपको जो आपने बचपन से सीखा लोगों को देखते हुए, यू नेवर क्वेश्चनड इट।
You just had faith and you followed it. Same way with a Christian. वो क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ, उसने वो सुना, he just followed it with faith. Same way with Muslim, they have faith. ये धर्मों को नाम हम दे रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल में ये धर्म नहीं है, ये उनकी श्रद्धा है. नेचर ने एक अरेंजमेंट किया कि वो उस एनवायरनमेंट में, वो जो जीव है वो उस एनवायरनमेंट में जाएगा, प्रकृति ने अरेंजमेंट किया है, और वो उसको वो श्रद्धा वहां से मिलेगी, फिर वो डेवलप होगी श्रद्धा. कई बार दे आउटग्रो दैट फेथ. कई बार कोई लोग क्रिश्चियन धर्म में पैदा होते हैं और हिंदू बन जाते हैं. हिंदू बातें उनको अच्छी लगने लगती है, दे स्टार्ट फॉलोइंग इट. कोई लोग हिंदू धर्म में पैदा होते हैं एंड देन दे स्टार्ट लाइकिंग क्रिश्चियन की बातें, दे स्टार्ट फॉलोइंग इट. क्यों ऐसा होता है? फेथ, जिसमें फेथ आ जाए. जब प्रभुपाद यूएस आए, प्रभुपाद ने भगवत गीता सबके अंदर फैलाई यहाँ पर, तो कितने गोरे, कितने क्रिश्चियंस, कितने ज्यूज, कितने लोग, सब विभिन्न, ये दूसरे धर्म के हैं ना, लेकिन इनकी फेथ आ गई किसमें? गीता में आ गई, प्रभुपाद के वाणियों में आ गई, और उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया. आज आप वृंदावन चले जाओ तो सारे गोरे गोरे लोग, जर्मन्स हैं, रशियंस हैं, यूरोपियंस हैं, अमेरिकन्स हैं, सब वहां के 2-2 जनरेशन से बस गए. प्रभुपाद जब गए थे उनके पीछे पीछे गए, वहां बस गए. अब उनके बच्चे वैसे ही पैदा होते हैं, वही वैष्णव दिखते हैं उनके बच्चे, और बोलते हैं संस्कृत में, और हिंदी बात करते हैं, कीर्तन भजन, वेरी शुद्ध लाइफ दे आर लिविंग. सो पैदा उनके फादर या उनके जो भी थे, पैदा भले क्रिश्चियन फेथ में हुए, क्रिश्चियन फेथ में, अंडरस्टैंड दिस वर्ड, लेकिन उस फेथ को उन्होंने आउटग्रो किया, और उन्हें जब और दूसरी वाणी मिली, उन्होंने अपने फेथ को चेंज किया. फेथ को चेंज करके धर्म कहते हैं. धर्म कभी बदलता नहीं. तो एग्जाम्पल हम लोगों ने एग्जाम्पल कर लिया था. स्मिता जी, लास्ट के 5-6 सेंटेंसेस भी मिस. धर्म क्या है? धर्म वो है जो कभी बदलता नहीं. धर्म सत्य है, सत्य कभी बदलता नहीं. तो कल हमने एग्जाम्पल्स लिए थे. क्या एग्जाम्पल लिए थे? अग्नि का धर्म जलाना, हीट देना. जल का धर्म शीतलता देना. वृक्ष का धर्म छाया देना, फल देना. ऐसे ही प्रकृति में जितने भी चीजें आप देख रहे हैं, सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वो उनका धर्म है. वो बदलता नहीं. इट इज देयर थिंग. सो धर्म वो है जो कभी बदले नहीं. फेथ बदल सकता है. आपका एक फेथ इसमें था, फिर चेंज होके कहीं और गया, फिर कहीं और गया, लेकिन वो फेथ इसलिए बदल रहा है क्योंकि आप उस परम सत्य के खोज में हैं, इसलिए आप फेथ बदल बदल के उसको खोज रहे. जिस दिन वो परम सत्य आपको मिल जाएगा, यू आर बियॉन्ड धर्म. देन यू आर बियॉन्ड हिंदू, यू आर बियॉन्ड क्रिश्चियन. उस दिन वो धर्म जो आप अपनाओगे उसको कहेंगे सनातन धर्म. इट इज ऑलवेज देयर, इट वाज ऑलवेज देयर, इट विल ऑलवेज बी. ठीक. तो ये धर्म का, एक सनातन धर्म का ये व्याख्या हो गया. ये सनातन धर्म को लोगों ने पॉलिटिकल बना दिया. इसके ऊपर हमारे यहाँ डिबेट्स होते हैं. न्यूज देखो तो मुझे हंसी आती, क्या डिबेट कर रहे हैं, क्यों डिबेट कर रहे हैं वो लोग, क्यों लड़ रहे, झगड़ रहे? क्योंकि कभी मनन नहीं किया इन शब्दों पर, इसके मर्म को समझा नहीं, इसके एसेंस को समझा नहीं. जो एसेंस समझ जाएगा, फिर तो कोई डिबेट ही नहीं. फिर तो आप सबको प्रणाम करते रहेंगे, ना आपको किसी से घृणा होगी, ना किसी से चिढ़ होगी. सभी 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 के अंदर उसी भगवान का वास है, ऐसा फीलिंग आने लगेगा. तो आज तक शब्द सुने थे, अब इस पर मनन करना. हमेशा सिखाती हूँ, ज्ञान कैसे हम समझते हैं? श्रुत ज्ञान. आज तक सुन रहे थे, ज्ञान था, अब मनन करना. मनन ज्ञान. मनन करते करते एक टाइम ऐसा आएगा, वो ज्ञान आपको अनुभव में आएगा, पक्का हो जाएगा आपका वो ज्ञान. जब वो अनुभव का, जब वो ज्ञान होगा ना, तब वो आपका ज्ञान है. वही रियल ज्ञान है, वही वेद है. हमारे बुक्स को पढ़ा जाए, स्क्रिप्चर्स को, तो एक संस्कृत में एक वर्ड आता है, स्वम स्ववेद्य. जो खुद से
समझे, जो खुद के अनुभव में उतरा। जब भगवान बुद्ध पैदा तो हिंदू ही धर्म में हुए थे, वेद जानते थे, सुना था, फिर उन्होंने घर छोड़ा, घर छोड़ करके वो चले गए। घर जब छोड़े तो न जाने कितनी परंपराओं में गए, जैनियों में रहे, बहुत लोगों से औरों से सीखा। सीख करके भी एक पॉइंट ऐसा आया कि उन्हें लगा सब कुछ, उन्हें किसी में भी उनको शांति नहीं मिली। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबको छोड़ा, वो अपने अकेले गए, एक जगह बैठे शांति से, और ये सोचने लगे कि अपने आप को निहार लो, लेट मी नो हु आई एम। और जब उन्होंने खुद के ऊपर ध्यान करना शुरू किया, खुद को जानना शुरू किया, जब खुद को वो जान गए, दूसरे के ज्ञान लिए थे, तब तक श्रुत ज्ञान था, मनन ज्ञान था, लेकिन वो अनुभव में नहीं आया था। जब सब छोड़ करके एक जगह जाकर के बैठे और बोले मैं कौन हूं, मैं ये जान लूं, और उसको जब अनुभव में उतारा, तब वो मुक्त हो गए। तो हम ज्ञान सुन रहे हैं, लेकिन उसको मेडिटेट करना, मेडिटेशन या उस पर कंटेम्पलेशन, उसी को हम कहते हैं मनन। कंटेम्पलेशन, मेडिटेशन। योगानंद जी ने मेडिटेशन का बहुत अच्छा एक डेफिनेशन दिया। कंटेम्पलेशन क्या होता है? किसी भी थॉट पर सोचना, विचार करना। और मेडिटेशन क्या होता है? कंटेम्पलेशन ऑन गॉड इज मेडिटेशन। हम वर्क प्लेस पे होते हैं, कोई चीज हमको दे दी, वी आर थिंकिंग अबाउट इट, हाउ टू एग्जीक्यूट इट, वी आर कंटेम्पलेटिंग। तो वो कंटेम्पलेशन की एक हैबिट है, हम सबको है, नेचुरली है, वी ऑल कंटेम्पलेट। घर में खाना भी बनाना होगा ना, वी हैव टू थिंक, अरे आज क्या खाना बनाना है, क्या बनाना, वी थिंक, वी ऑल ऑफ अस विचारशील है हम लोग। हाँ, मेडिटेशन क्या है? कंटेम्पलेशन ऑन गॉड, कंटेम्पलेशन ऑन द टॉपिक्स ऑफ गॉड इज मेडिटेशन। ये योगानंद जी की डेफिनेशन। तो आप लोगों को अब मेडिटेशन क्या है समझ में आया होगा, सिंपल लाइन में। कंटेम्पलेशन क्या है समझ में आया। तो क्या क्या वर्ड्स बिल्ड किए? सनातन वर्ड बिल्ड किया, ठीक है। अच्छा, आत्मा परमात्मा, इस पर भी चर्चा की थी। तो हम छोटे से आत्मा है, जीवात्मा। आत्मा जीवात्मा एक ही वर्ड है, और भगवान परमात्मा। इस हृदय के अंदर दोनों जन रहते हैं, आत्मा भी रहते हैं और परमात्मा भी रहते हैं। अंतर क्या है? वी आर द ड्रॉप ऑफ द ओशन। परमात्मा ओशन है, हम उसके ड्रॉप है। मेरे अंदर आत्मा है, आपके अंदर आत्मा है, मेरे अंदर भी परमात्मा है, आपके अंदर भी परमात्मा, लेकिन मेरी आत्मा मेरे बॉडी तक ही सीमित है, और परमात्मा सभी के अंदर वही है, ठीक। तो ये सब शब्द हम लोग बिल्ड किए। आत्मा परमात्मा पे और डिटेल में चर्चा करेंगे एज वी हेड टुवर्ड्स सेकंड चैप्टर। तो सनातन धर्म आप लोगों को समझा, ये सब हमारी ग्लॉसरी आज बिल्डअप हो गई, ठीक है। आगे फेथ पर आप समझ गए कि रिलीजन क्या है, रिलीजन फेथ, ये भी आप समझ गए। एक और बात कही, यहाँ पर कहा कि सनातन गोस्वामी का नाम लिया गया। सनातन गोस्वामी जाके चैतन्य महाप्रभु को पूछे। मैंने चैतन्य महाप्रभु के ऊपर हल्का सा आप लोगों को बताया था कि ये साक्षात भगवान कृष्ण के अवतार हैं, राधा रानी का भाव लेकर के, उनकी कॉम्प्लेक्शन लेकर के ये प्रकट हुए थे। तो उनके सामने उनके शिष्य सनातन गोस्वामी गए। सनातन गोस्वामी ने प्रश्न किया कि ठीक है, जीव का धर्म क्या है? जैसे अग्नि का धर्म मैंने कहा हीट देना, जल का धर्म शीतलता देना, ठंडा करना, प्यास बुझाना। तो जीव का धर्म क्या है? परमानेंट धर्म क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने कहा जीव का परमानेंट धर्म सेवा करना है, ये हमारा नेचर है। हमें लगता है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन क्यों लगता है हमें कंट्रोल कर रहे हैं? क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं। It is come in our DNA. He is the controller, so we feel we are also controlling. But actual में we are not controllers. We are सेवक, हम सेवाधारी हैं। सेवा करना हमारा धर्म है। तो एग्जाम्पल लिया गया, उन्होंने कहा एक दूसरे को सर्व कर रहा है, फिर दूसरा दूसरे को सर्व कर रहा है। फील्स, मैं एग्जाम्पल लेती हूँ। आप ऑफिस जाते हैं, आपको एक काम दिया गया, आप वो काम कर रहे हैं। चलिए आप कभी लोअर रैंक में है, लोअर, फिर आप देखते हैं अरे आपका बॉस, वो तो मुझ पर ऑर्डर चलाता है, उसके हाथ में तो बहुत डिसीजन मेकिंग पावर है, मुझे वो बनना चाहिए, बॉस बनूंगा तो मैं भी पावरफुल हो जाऊंगा, आई विल बी एबल टू कंट्रोल पीपल अंडर मी, एंड देन यू वर्क हार्ड।
you become the boss. But when you become the boss, you realize, array, even though I'm the boss, but look at the management team. They have more power than me. Okay. Then you work hard to get into the management team. Then you look at the trustees or the chairman, and then you think, wow, that person is more powerful. Let me become that. Then you become, वो बनने के लिए आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा. आपको लगेगा मैं बिजनेस स्टार्ट करूं, now I will become more powerful. So you have gone up. You are thinking you are becoming powerful and everybody will be your subordinate. You are above all of them. Everything is in your control. But the day you start your business, you know that you have to earn not only for you now, you have to earn for everybody who is your employee. जब तक लोअर रैंक पे थे तो अच्छा था, टेंशन नहीं था, कोई आपकी तरफ ध्यान नहीं देगा. जितने आप लैडर में आगे बढ़ते जाओगे, आप अकेले होते जाओगे और सबका ध्यान सिर्फ आपके ऊपर है. यू हैव टू स्लॉग हार्ड नॉट ओनली टू सेव योर जॉब बट टू सेव द जॉब ऑफ द अदर्स. सो आपको ये इल्यूजन है कि वाओ आई एम पावरफुल, बट एक्चुअली यू आर नॉट. यू आर सपोज टू स्लॉग इट आउट टू सेव अदर्स. सेम वे आप बिजनेस में चले गए, आपको स्लॉग करना ही है, अपना भी घर चलाना है और सबको समय पर सैलरी जानी ही चाहिए. भले आप सैलरी लेकर के जाएंगे, लेकिन आपके अंडर के सारे एम्प्लॉयज पहले सैलरी लेके जाएंगे. सो आपको लग रहा था आप मालिक हैं इस बिजनेस के, आप ओनर हैं, प्रोप्राइटर हैं, बट आर यू रियली? एक्चुअली आप स्लेव बन गए हैं. सेम वे विथ आवर होम्स. वी थिंक वी आर कंट्रोलिंग, हमारे हाथ में सब कुछ है, बट रियली You are always working hard to make your family happy. खाना तक भी आप बनाने जाएंगे तो पहले पूछेंगे बच्चों को क्या खाना है, आपको क्या अच्छा लगता है. आप ये भी भूल जाते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है. जीवन ऐसे निकल जाता है दोनों माता पिता का. You forget कि आपको क्या अच्छा लगता है, भूल जाते हैं. आप क्या करते हैं, आपको लग रहा है आपका घर है, आपके बच्चे, आप डांट देते हैं, आप उनको कंट्रोल कर लेते हैं. या समटाइम्स योर किड्स इफ दे आर बिहेविंग नॉटी, आप डांटेंगे, वो आपके हिसाब से चलेंगे थोड़ी देर के लिए. और बच्चों को क्या लगता है, वाओ पेरेंट्स कितने सुपर कंट्रोलिंग है. बट एक्चुअल में पेरेंट्स की हालत क्या है, दे आर एक्चुअली सर्विंग. द फादर इज वर्किंग हार्ड टू सेव मनी फॉर हिज ओन रिटायरमेंट, एंड देन वी हैव टू ऑल्सो प्लान कि भैया बच्चों को तकलीफ ना हो जाए. तो हमें लग रहा है हम कंट्रोलर हैं, हमें लग रहा है हम प्रोप्राइटर हैं, हमें लग रहा है हम घर के मालिक हैं, ओनर हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या है, रियलिटी ये है कि हम कर रही हूँ. रियलिटी ये है कि हम रियलिटी ये है कि हम सेवक हैं. अच्छा चलिए अपने घर का एग्जांपल लेते हैं. सेवा कर रही हूँ, अपने बच्चों की सेवा कर रही हूँ. इन बच्चों को किसने भेजा? कल तक तो नहीं थे, मैं मस्त में थी, मैं बच्ची थी, फिर मेरी शादी हो गई, फिर मेरे बच्चे आ गए, कहां से आ गए, और मुझे अब इनकी सेवा करनी पड़ रही है. लेकिन मुझे खुशी मिल रही है इनकी सेवा करने में, इन्होंने मेरे आनंद को बढ़ाया. तो ये बच्चे आए कहां से जो मेरा आनंद बढ़ाने वाले? ये बच्चे भगवान ने दिए, मेरे पति के थ्रू आए. पति किसने दिया? भगवान ने दिया. भगवान ने मुझे एक मौका दिया है आनंदित रहने के लिए, मुझे एक फैमिली दी है हैप्पी रहने के लिए, और भगवान ने मुझे मौका दिया है सेवा करने के लिए. इन रूपों में मैं सेवा कर करके मैं आनंदित अपना जीवन बिता सकती हूँ और साथ में भगवान की सेवा कर सकती हूँ. सेम वे विथ वर्क. बिजनेस चालू करता है इंसान कई बार अपने फायदे के लिए कि आई विल मेक मोर प्रॉफिट. यस, द बिजनेस ओनर विल मेक अ मोर प्रॉफिट, नो डाउट. लेकिन उसकी थिंकिंग ये होनी चाहिए, आई शुड वर्क डे इन एंड डे आउट, दैट एवरी एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी शुड फ्लरिश. क्यों? मेरा बिजनेस चल रहा है क्योंकि भगवान ने मुझे उस जगह पे रखा है कि मैं इतने लोगों का घर भर सकूं. भगवान ही वो बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज देंगे, भगवान ही इनको पालेंगे,
मैं तो निमित्त मात्र हूं। जब आप इस सेवा भाव से आप काम करते हैं तो आपकी थिंकिंग बड़ी अलग होती है। तब पैसा भी आता है तो आप उससे अटैच नहीं होते, आपको लगता है ये तो सेवा में जा रहा है सब कुछ, जीवन जीने लगते हैं आप राइटली। अगर सेवा भाव में नहीं होते हैं तो हर व्यक्ति में कमी नजर आएगी। जितना आप कमा रहे हैं बिजनेस से उसमें भी कमी नजर आएगी, जो आपके अंडर काम कर रहा है उसमें भी केवल आप नेगेटिविटी ढूंढेंगे, क्योंकि आपको लग रहा है आप कंट्रोल कर रहे हैं। स्थिति आपके हाथ में है नहीं, फिर भी आपको ऐसा लगता है, इल्यूजनरी है कि आप कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये जो एग्जांपल्स हमने लिए हैं, जीव का धर्म क्या है? जीव का धर्म है सेवा करना। चाहे आप घर में रहें एज अ फैमिली पर्सन, चाहे आप ऑफिस में रहें, चाहे आप अपने फ्रेंड्स के साथ रहें, जहां भी रहें, ये आपका नेचुरल धर्म है, ये आपका नेचुरल स्टेट है, सेवा करना। धीरे धीरे जब आप मोर स्पिरिचुअली एडवांस होने लगेंगे, मदर टेरेसा थी, शी वाज वेरी स्पिरिचुअली एडवांस्ड। क्या कर रही थी? सेवा। कौन सी कंट्री में थी और कहां से कहां पहुंची है? कलकत्ता जाकर के, वहां पर जाकर के सेवा कर रही है। सभी साधु संत, परमहंस योगानंद इंडिया से आ जाते हैं यहां पर सेवा करने के लिए। श्रील प्रभु सेवा हम समझ गए। अच्छा, श्रीला प्रभुपाद के बाद श्रीला प्रभुपाद आए, मैंने कहा सेवा की भावना से। पहले हम लोग अपने घरों में रहते हैं, थोड़े सेल्फिश होते हैं, हमें लगता है यही हमारा घर है, केवल हम वहां सेवा की भावना पहले डेवलप करें। फिर धीरे 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 ये सेवा की भावना इतनी घुस जाएगी कि आपको लगेगा मैं सबकी सेवा करूं, हर एक जीव भगवान ने ही बनाए हैं, सब मेरे हैं, मैं इनकी सेवा करूं। जब योगानंद जी अपने गुरु के पास गए, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के पास, बोले मैं विवाह नहीं करूंगा, मुझे तो संन्यास धर्म लेना है। युक्तेश्वर जी ने एक चीज समझाई उनको, संन्यास धर्म ले रहे हो तो ये मत सोचना कि तुम अब फैमिली के उससे भाग रहे हो। फैमिली से भागने के लिए तुमको गृहस्थाश्रम नहीं चाहिए। अगर ऐसा सोच के संन्यास ले रहे हो तो बड़ी गलतफहमी है। अगर तुमने संन्यास ले रहे हो तो एक चीज समझना, अब ये पूरा संसार तुम्हारा फैमिली है, वसुदैव कुटुंबकम, और अब पूरे संसार की सेवा तुमको करनी पड़ेगी। फैमिली में होगे तो केवल 4 लोगों की सेवा करनी पड़े, लेकिन जब तुम संन्यास धर्म लेते हो तो तुम्हें सबकी सेवा करनी पड़ेगी। और हम देखते हैं योगानंद जी के कंट्रीब्यूशन, ही केम, योगी ऑटोबायोग्राफी फॉर योगी लिखी, उनके आश्रम है इतने सुंदर सुंदर, और क्या उन्होंने दिया। हम आज तक उनको बुक्स को पढ़ते हैं और अपने जीवन को कितने लोगों का जीवन बदल गया। तो ये सेवा है, पहले अपने घर से करनी चाहिए, धीरे धीरे निष्कामता आती है, फिर दूसरों की सेवा करनी चाहिए। निष्काम भाव से सेवा करना है, यही आपका धर्म है। कोई हर हिंदू सेवा कर सकता है, हर क्रिश्चियन सेवा कर सकता है, हर मुस्लिम सेवा कर सकता है, आप एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं। सांप्रदायिकता नहीं है यहाँ पर, ये नेचुरल है सेवा करना। ये हम लोग समझ गए। अच्छा, अभी एक श्लोक इसमें लिया, एक लाइन ली है उन्होंने, ब्रह्म ज्योति के बारे में समझाया, और एक श्लोक लिया है, कामैस्तैरतैर्हृत ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियत स्वया। भगवान ने जो है देवताओं के ऊपर चर्चा करी है। ये श्लोक ये जाकर के 7वें चैप्टर में आएगा कि कामैस्तैरतैर्हृत ज्ञानः। अभी हमने सेवा की चर्चा की ना, तो हमें किसकी सेवा करनी है? फाइनल सेवा किसको जाती है? हम किसी की भी सेवा करें, फाइनल सेवा किसको जाती है? भगवान को जाती है। भगवान कौन? भगवान श्री कृष्ण। यहाँ पर हमको भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। और ये श्लोक यहाँ से चैप्टर 7 से लिया, उसमें कहते हैं लोगों के अंदर कामैस, बहुत सारी कामनाएं हैं, और वो कामना क्या करती है? वो उनके ज्ञान का हरण कर लेती है, और एक्चुअल ज्ञान का हरण करने की वजह से वो अलग अलग देवताओं के पास जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गीता पढ़ेंगे ना, बहुत जगह आपको आपके फेथ को चैलेंज कर दी जाएगी ये गीता। कई बार एक्सेप्टेंस में बहुत समय लगता है,
जैसे मेरा बैकग्राउंड है, आई हैव कम फ्रॉम अ फैमिली, मेरे फादर गुरु हैं और बचपन से तांत्रिक साधनाएं बहुत की, कितने सारे देवी देवताओं के नाम सुने, वो साधनाएं की, तो मन के अंदर इतने इमेजेस, इतने देवी देवताओं के इमेजेस, इतनी देवी देवताओं की साधना की। और जब गीता भगवान की जब ये आई मेरे हाथ में, तो ये जब श्लोक सिखाने लगे मेरे गुरु, तो विश्वास ही नहीं होता था क्या बोल रहे हैं, क्योंकि माइंड इज सो अटैच टू ऑल द देवी देवतास। हमारे यहाँ तो कितने सारे। यहाँ पर कह रहे हैं कि अरे बहुत, जिसके पास अलग अलग कामनाएं हैं, उस अलग अलग कामनाओं से वो प्रेरित होकर के उन उन देवताओं के पास जाता है। जैसे किसी को ज्ञान चाहिए तो ज्ञान की देवी सरस्वती। आप कोई काम को शुरू करते हैं, बोलते हैं अरे उसमें विघ्न ना आवे, तो पहले गणेश जी। किसी को मंगल ग्रह बहुत सता रहा है, क्या करेंगे, मंगल ग्रह को पकड़ो और गणेश हनुमान जी को पकड़ो, गणेश जी को पकड़ो। किसी को धन चाहिए बहुत, लक्ष्मी जी। जिसको लक्ष्मी जी पता हो तो लक्ष्मी की पूजा करेगा। अच्छा, उसमें से कुछ लोगों को कुबेर का भी नाम पता होता है, यक्ष, तो कुबेर की भी पूजा करेंगे। तो जिसकी जो जो इच्छा, अच्छा कोई बोलेगा मुझे पुत्र की इच्छा है, अच्छा सूर्य देवता की पूजा करो। अरे मुझे अच्छा पति चाहिए, अच्छा 16 सोमवार रख लो, वैभव लक्ष्मी रख लो, सत्यनारायण रख लो। हमारे यहाँ तो इंडिया में कुछ साल पहले, आई डोंट नो इफ इट मस्ट बी स्टिल एग्जिस्टिंग, एक बालाजी का टेम्पल निकला था साउथ में कहीं, तो उसको कहते थे वीजा बालाजी। यूएस में बहुत पॉपुलर था वो, क्योंकि जो लोग वहाँ के थे, हैदराबाद और शायद कर्नाटका उस तरफ के लोग थे, वो हमारे यहाँ कुछ लोग आते थे मिलने के लिए, तो उनका वीजा पास हो जाए इसलिए एक वीजा बालाजी थे। काम हित ज्ञान, कामनाओं से ज्ञान जो है ना, उस पर कवरिंग आ जाती है, और आप ऐसे ऐसे भगवान वीजा बालाजी निकालते हैं, ग्रीन कार्ड बालाजी निकालते हैं। हमारे यहाँ भगवान के जब बोलते हैं ना, कथा भी आती है, तो उसमें यही लिखा रहता है कि ये देवता का पूजा करने से इसने, मतलब हाउ द स्टोरीज कम। व्हाट्सएप पे तो बहुत आते हैं, ये 10 लोगों को फॉरवर्ड करना स्टोरी, तो आपके साथ अच्छा होगा, 10 लोगों को फॉरवर्ड नहीं किया तो आपके साथ बुरा होगा, और फिर वो स्टोरी उसमें अलग अलग रहती है। इसने इतने लोगों को ये स्टोरी फॉरवर्ड करी तो उसको 10 दिन में नौकरी मिल गई, उसको बच्चा हो गया, उसको ये हो गया, वो हो गया। कितने सारे देवी देवताओं को हमने ऐसे ही बनाया है, मैन्युफैक्चर्ड गॉड्स एंड गॉडेसेस। क्यों? भगवान आंसर देते हैं, काम है स्थिर तेरे हृदय ज्ञान। कामनाओं ने उनके ज्ञान को हर लिया है, इसलिए वो ऐसे ऐसे देवी देवताओं के पास जाते हैं। हमारे यहाँ एक पिक्चर आई, जय संतोषी माँ। संतोषी माँ की पिक्चर आई तो हिट हो गई, हिट हो गई तो संतोषी माँ की लोग पूजा करने लगे। वी नेवर क्वेश्चनड, वी नेवर एवर क्वेश्चनड कि ये देवी देवताओं को हम पूज रहे हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कहाँ पर इनको मेंशन किया गया है, ये पिक्चर आपने ली है, स्टोरी कहाँ से ली है, वो पुराण कहाँ है, वो वेद कहाँ है। जो बोला गया हमने मान लिया, वी आर वेरी नाइस किड्स। लेकिन प्रश्न उठते, यदि हमको राइट टाइम पे, टाइम लगता है प्रश्न उठने में भी, तो हम एक्चुअल में उस सत्य तक पहुंच जाते, उस परम सत्य तक पहुंच जाते कि ये देवी देवता कहाँ है, क्यों आए, और मैंने क्यों इनको पूजा। और ये देवी देवता अगर मेरी इच्छाएं पूरी करते तो इनको पावर कहां से मिली, वेयर इज दैट सुपर पावर जो ये देवी देवताओं को पावर दे रहे मेरी इच्छा पूरी करने के लिए। जब ऐसे प्रश्न हमारे मन में उठते तो जरूर जरूर गीता बहुत पहले आ जाती। जिसके मन में प्रबल इच्छा होती है, क्वेश्चंस प्रबल होते हैं, उनको आंसर देती ही देती है। नेचर का ये काम है, चाहे वो बुक के थ्रू आए, चाहे किसी मनुष्य के थ्रू आए, किसी संत के थ्रू आए, किसी मित्र के थ्रू आए, किसी सिचुएशन के थ्रू आए, किसी जानवर के थ्रू आ जाए, कहीं से भी आ जाए, वो ज्ञान आपको मिलना ही है। तो आज आप लोगों को ये मिला है, काम स्ते स्ते ऋतक ज्ञान प्रपद्यन्ते न देवता तम तम नियमम आस्थाय। उस देवता के लिए जो जो नियम दिए जाते हैं उस पर आस्था रख करके प्रकृति नियता स्वया, वो लोग वो काम करते हैं अपने अपने स्वभाव के अनुसार, प्रकृति के जैसा प्रकृति उनकी है वैसी वो पूजा करते हैं। अब ये समझने की बहुत जरूरत है, भक्त की अपनी एक प्रकृति है। एक प्रेमी भक्त होता है, उसको लगता है बस खाली भगवान की चर्चा करो, बस
मुझे और कुछ नहीं सुनना है, रात दिन केवल कृष्ण की चर्चा करते रहो, बस यही अच्छा लग रहा है। कुछ लोगों को भक्ति की चर्चा है, सुन रहे हैं, लेकिन एंड में यही रहेगा, ये जो मैं चर्चा सुन रही हूं, इससे मुझे फायदा क्या होने वाला है? क्या मुझे धन मिलेगा? क्या मुझे मुक्ति मिलेगी? क्या मेरी इच्छा पूरी होगी? एंड दे अप्रोच गुरुज विथ ओनली दैट थॉट कि मेरा प्रॉब्लम दूर हो जाए, मुझे केवल धन मिल जाए, मेरी नौकरी सही हो जाए, मेरी शादी हो जाए। दे अप्रोच गुरुज फॉर दैट। वो उनकी प्रकृति है। तो अपने अपने प्रकृति के हिसाब से। अच्छा, कुछ और बोलते हैं ना, तामसिक प्रकृति के भक्त भी होते हैं। मैं कामाख्या गई हूँ, तांत्रिक जगहों पे गई हूँ, इतने तामसिक प्रकृति के हैं, उनको दूसरे के ऊपर मारण प्रयोग करना है, दूसरे के ऊपर वशीकरण करना है, दूसरे के ऊपर उच्चाटन करना है, उसके उसके उस हिसाब से वो पूज रहे हैं देवी देवताओं को। तो आपकी जैसा स्वभाव है, सात्विक प्रकृति वाला प्रेमी भक्त, वो तो केवल भगवत चर्चा में ही रहता है। राजसिक भक्त होता है, उसको बहुत डिजायर्स हैं, वो अपनी डिजायर्स पूरी करने के लिए अन्य अन्य देवी देवताओं के पास जाता है। और तामसिक भक्त भी होते हैं जो इस प्रकार के काम करने के लिए तामसिक देवी देवताओं के पास जाते हैं। बेस में क्या है? काम है, अपनी अपनी डिजायर के हिसाब से। तो आगे भगवान ने कहा, ये तो एक श्लोक बोला, इसके ऊपर बहुत चर्चा 7 चैप्टर में होगी। एक और लाइन आई, आनंदमयोभ्यासात, वेदांत सूत्र। जब आदमी की डिजायर्स पूरी होने लगती हैं और जब वो सत्व गुण उसके अंदर बढ़ जाता है, जैसे मैंने कहा ना, सात्विक भक्त को केवल भगवान के प्रेम की बातें अच्छी लगती है। जब सात्विक गुण बढ़ जाता है, उसको भगवान कृष्ण से प्रेम होने लगता है, और एक दिन धीरे धीरे उसकी लाइफ में भगवान कृष्ण उतरते हैं, और जब भगवान कृष्ण के साथ संबंध बनता है, तब वो एक अलग आनंद में रहता है, आंतरिक आनंद। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आनंदमयोभ्यासात, वेदांत में कहा है, हर व्यक्ति आनंद ढूंढ रहा है, और वो आनंद का स्तोत्र जो है वो है भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण का अर्थ ही ये है जिसके अंदर आकर्षण हो, जिसकी तरफ हम आकृष्ट होते हैं। राम का अर्थ ही यही है, जो आनंद से भरपूर है। तो सात्विक भक्त अल्टीमेट आनंद पे जाता है। हमारे पास इतनी कामनाएं क्यों है? क्योंकि हम उनको आनंद, उसमें आनंद ढूंढ रहे हैं ना। भले वो तामसिक भक्त कुछ ना कुछ हैप्पीनेस ढूंढ रहा है उसके अंदर, चाहे वो राजसिक भक्त हो, कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है वो उसके अंदर, चाहे सात्विक भक्त। वो जो फाइनल जो आनंद है, जो आपको पवित्र कर देता है, वो पवित्र जो आनंद है, वो तो केवल भगवान श्री कृष्ण के पास जब आप पहुंचते हैं, इन गीता के जब सत्य को आप समझते हैं, देवी देवता मूर्ति वूर्ति सबसे ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे नहीं उठ जाते कि मैंने बोला, अंधाधुन नहीं, ब्लाइंड फेथ से नहीं, जस्ट बिकॉज सुन लिया, जस्ट बिकॉज यू रेड दिस, यू एनालाइज दिस, यू अप्लाइड दिस इन योर लाइफ। इसको अपने जीवन में सुन करके आपने अनुभव में अपने उतारा, उस प्रेम को आपने जब एक्सपीरियंस किया, तब ये बात आपको समझ में आएगी जो मैं कह रही हूँ। तब अपने मुंह से निकलने लगेगा, वासुदेवम सर्वमिति, सभी में वासुदेव, सभी में कृष्ण का वास। अपने आप ही आपको लगेगा जीवन तो अलग ही हो गया। गीता का ये सत्य है, ये वाणी, ये शब्द प्रमाण, ये सत्य है। ऑलराइट। अच्छा, भगवान ने फिर एक और श्लोक लिया, भगवत गीता का चैप्टर 15 का 15.6 वर्स। जब हम 15वें पे बैठेंगे तब वहां पर और डिटेल में इन श्लोक्स पे बात करेंगे। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। भगवान ने अपने परम धाम का चैप्टर 15 में एक्सप्लेनेशन दिया। कल हमने चर्चा की थी कि हमें फाइनली उस परम धाम पे जाना है, वही अपना घर है, फाइनल घर, फाइनल डेस्टिनेशन। वी हैव फॉरगॉटन, बट द स्क्रिप्चर हैज बीन गिवन टू अस टू रिमाइंड अस। ना भगवान को भूलो, ना अपने घर को भूलो, ना उस परम धाम को भूलो। उस परम धाम में कहते हैं कि वो तो वहां पर सूर्य और चंद्रमा उसको इलिमिनेट नहीं करते, वो अपने आप में ही इलिमिनेटेड रहता है। भगवान की रोशनी इतनी है। उस परम धाम में हमको जाना है जहां कोई अंधकार नहीं। और एक बार हम वहां पहुंच गए, गोल यही है लाइफ का, उस परम धाम में पहुंचना।
सारी सेवा करते करते, धर्म निभाते निभाते, परिवार के रिश्ते निभाते निभाते, नौकरी वोकरी जो जीवन के कार्य करने, वो एक जगह वो करना ही है, लेकिन अपने परम गोल, अपने परम डेस्टिनेशन को भूलना नहीं है। परम गोल है भगवान की सेवा और भगवान के धाम में जाना। एक बार वहां पहुंच गए, वापस इस संसार में आने की जरूरत नहीं है। एक और लाइन आगे कहा, यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रताः। ये श्लोक आगे चल करके चैप्टर में आएगा कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, हमारे यहाँ मैंने कहा ना बहुत सारे देवता है, नवग्रह देवता है, फिर न जाने कितने प्रकार के भैरव भैरविया हैं, यक्ष कुबेर गंधर्व, सबकी पूजा हमारे यहाँ है, लिखा है स्क्रिप्चर्स में, एंड वी ऑल डू इट अननोइंगली, फेथ से। तो यदि हम देवों की पूजा करते हैं तो हम देवलोक जाते हैं, शरीर जब त्यागते हैं तो देवलोक जाते हैं, और हम पितरों की पूजा करते हैं तो पितृलोक जाते हैं। और आगे चल करके भगवान कहेंगे कि जो लोग मेरी पूजा करते हैं वो मेरे धाम आते हैं। तो तीन धाम बताया है यहाँ पर, हिंट दिया है। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के लोक में जाए, इंद्र की पूजा कोई कर रहा है इंद्र लोक जाएगा, अन्य देवी देवता जो भी सबका ग्रह है तो आप उन लोगों में जाओगे। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं, जब गीता पढ़ेंगे समझ में आएगी कि जितने भी ये सारे लोक मेंशन किए जा रहे हैं, इनमें भी आपका पुण्य समाप्त होने के बाद यू हैव टू कम बैक टू अर्थ। अर्थ हमारा सेंटर पॉइंट है। तो ये देवताओं के लोक हो गए, स्वर्ग लोक, महालोक, जनलोक, तपोलोक, ऐसे प्लैनेटरी सिस्टम्स है, वहां पर घूम करके अर्थ पे आ जाएंगे। दूसरा एक बोला कि जो पितरों की पूजा करते हैं पितृ लोग जाते हैं। तो हमारे यहाँ पितरों की भी पूजा होती है। मैं मेरे फादर के साथ, आई एम वेरी ब्लेस्ड टू बी टू हैव सच अ ग्रेट पर्सनालिटी एज माय फादर। मैंने इतना कुछ देखा, इतना कुछ सुना। अपने फादर के साथ हम लोग उज्जैन गए थे, उज्जैन नहीं उदयपुर गए थे, और उदयपुर में देयर वाज अ विलेज, जहां वो विलेज में हर घर वाले अपने घर के बाहर अपने पितरों को बांध के रखते हैं। माय फादर वाज देयर। तो बांध के क्यों रखते? भाई वो पितर हमको गाइड करते हैं इसीलिए। तो उनके घर का एक पितर उनके घर के साथ बंधा हुआ है। तब मुझे पता चला अच्छा ऐसी भी वर्शिप होती है। ये जो गीता में बोल रहे भगवान, ये वर्शिप मैंने देखी है, अलग अलग पितरों की पूजा, भूतों की पूजा, सब देखा है। मैंने कहा अच्छा पितरों की भी पूजा होती है। बाद में तो गीता पढ़ने के बाद, मतलब ये देखा था और साथ में आई थिंक कुछ साल बाद गीता आई, गीता पढ़ने का समझ में आया अच्छा पितरों की पूजा करने वाले मैंने तो देखा था उदयपुर में। तो वो लोग जब पूजा करते हैं पितरों की, वो पितरों के लोग जाते हैं। पितरों का लोग कहाँ है? बस हमारा ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी के नजदीक में पितृलोक है। इट्स लाइक अ वेटिंग स्टेशन। उसके ऊपर जो है स्वर्गलोक और बाकी के लोग हैं, बट ये पितृलोक है, वेटिंग स्टेशन इन बिटवीन। तो कुछ पितृलोग इतने अटैच होते हैं फैमिली के साथ ना, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा। आई मेरे पास एक मदर डॉटर आती थी, तो ये गीता के सोल के ऊपर लेक्चर चल रहे थे, मृत्यु का डर नहीं होना चाहिए, ऐसे मैं बोलती जा रही थी। तो एंड में उन्होंने कहा बात तो आपकी सब सही है, लेकिन मुझे फिर भी डर लगता है मृत्यु से। माता ने कहा। मैंने कहा क्यों? बोलते अरे मैं मर जाऊंगी तो मेरी बच्ची का ख्याल कौन करेगा? अच्छा बच्ची, अच्छा बच्ची का एज कितना? बच्ची का एज है 50 ईयर्स और माँ का एज एड अप 30 ईयर्स। शी सेइंग मैं मर जाऊंगी, मुझे अपने मरने की चिंता नहीं है, लेकिन मेरी बच्ची का ख्याल कौन करेगा? 50 साल की लेडी जिसकी खुद की अपनी बच्ची है। तो अटैचमेंट, जीवन पर्यंत अटैचमेंट कि मेरे बिना मेरा बच्चा क्या करेगा। 50 साल का हो जाए चाहे 60 साल का हो जाए, माँ 100 की हो जाएगी और बेटी 75 की हो जाएगी, फिर भी माँ को लगेगा अरे मेरे बिना मेरी 75 साल की बेटी क्या करेगी, दोनों व्हील चेयर पे होंगे। अटैचमेंट। तो पितरों की पूजा, तो अच्छा जब ऐसा अटैचमेंट जब स्ट्रांगली होता है किसी किसी पितरों को, तो जब वो बॉडी छोड़ देते हैं तो वो जाते हैं पितृलोक में। वो वेटिंग स्टेशन है, वहां पर वेट करते हैं और वहां से देखते रहते हैं अपने मेरी बेटी को कौन संभालेगा। दिल वेट, जब बेटी अपना बॉडी छोड़ेगी तब वो बेटी भी वहीं जाएगी, वहीं पर मिलेंगे वो लोग दोनों पितृलोक में। फिर पितृलोक के बाद फिर उनकी जर्नी जो आगे जैसी लिखी है वैसी होगी। तो ये बातें होती हैं, देखा है इसलिए समझा रही हूँ। तो ये सब की जो चर्चा है आगे जाकर के जब हम 7th चैप्टर में पहुंचेंगे तो इन श्लोकों पर हम वहां पर अच्छे से चर्चा करेंगे। तो यान्ति देव व्रता देवन, जो देवताओं की पूजा करते हैं,
वो देवता लोक में जाते हैं, वो टेम्परेरी लोक है, वापस उनको पृथ्वी पर आना पड़ता है। जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितृलोक में जाते हैं, लेकिन जो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं वो कहाँ जाते हैं? उनके धाम जाते हैं। यत् कृत्वा न निवर्तन्ते तब धाम परमम, कि मेरे धाम में आने के बाद फिर तुम्हें कहीं आने की जरूरत नहीं है, कोई चक्कर की, सारे जो चक्कर है तुम्हारे जन्म मृत्यु के वो कट जाते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं भगवान श्री कृष्ण को याद करके। आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए, जो लोग सो रहे हैं वो सो जाइए, काम पे लगे रहिए। बोलिए, एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? हाँ हरी बोल, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट थर्सडे। ठीक है, हरि बोल। हरी बोल, हरी बोल। हरि बोल, थैंक यू। हरि बोल, हरि बोल, हरी बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरी बोल, हरी बोल।